हेलो एवरीवन। मेरा नाम है दिव्यांश एंड वेलकम टू माय पॉडकास्ट। आज के हमारे गेस्ट हैं श्री प्रकाश सती जी, जो कि मेरे गुरुजी भी हैं। सो नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। तो गुरुजी, आज हमारा सवाल आपसे ये है कि आपके रिलीजन पे क्या व्यूज है? रिलीजन पे जी। देखो, मैं रिलीजन को कैसे देखता हूँ। रिलीजन जो है ना, वो इस पूरी पृथ्वी का, पूरे अर्थ का सबसे बड़ा स्कैम है। अगर इस अर्थ में कोई सबसे बड़ा स्कैम हुआ है तो वो रिलीजन है। ये रिलीजन जो है पॉलिटिशियंस का टूल से ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये रिलीजन, मजहब जितने भी है ना, इस रिलीजन में मजहब की वजह से लोगों की ना प्रगति नहीं हो पाती। ये जितने भी करप्शन है, हमारे मुद्दों से, मेन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, लोगों को स्लेव बनाए रखने के लिए, इंसान को स्लेव कैसे बनाया जाए, ये जितने भी बुद्धिमान लोग थे ना, जो हमें गुलाम बनाए रखना चाहते थे, जो इस धरती को चलाते हैं, उन्होंने एक रास्ता निकाला कि जो रिलीजन है ना, मतलब मजहब और रिलीजन, ये बनाया गया और ये बिल्कुल आर्टिफिशियल है। ठीक है, तो इसको ये टूल की तरह यूज किया और समय के साथ साथ इसको पॉलिटिशियंस यूज कर रहे हैं। और जितने भी रूलर हैं जो इस पृथ्वी को पूरा रूल कंट्रोल करते हैं, ये उनका टूल है जिससे हम गुलाम बने रहे और कभी भी हम हमारा ध्यान उनकी तरफ ना जाए और हम कभी भी विरोध ना कर सके। ठीक है, और ये जैसे मैंने बोला, ये आर्टिफिशियल है। उसी प्रकार से जैसे हम मनुष्य को खाने की जरूरत है ना, एग्जाम्पल के रूप में, तो हमें खाना चाहिए, मगर जंक फूड, बर्गर, ये वो एक्स्ट्रा चीजें ये नहीं भी खाएंगे तब भी जीवित रहेंगे। हमें शुद्ध खाना मिल जाए, बिना पकाओ भी खाएंगे ना, हम फल फ्रूट खा के भी जीवित रह सकते हैं। तो इसी प्रकार से जो रिलीजन है व्यर्थ है, जो थोपा गया है, इससे कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ स्लेवरी मिलती है, गुलामी मिलती है, व्यक्ति की संभावना जो नष्ट हो जाती है। एक बच्चा पैदा होता है, उसको इम्पोज कर दिया जाता है। ठीक है, उसको पता नहीं कैसे किस प्रकार से डराया जाता है। हमें एक्चुअली संसार में रिलीजन की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो गुरुजी, आप जो कहना चाह रहे हैं कि आज के टाइम पे रिलीजन पॉलिटिशियंस के टूल के अलावा कुछ बन के नहीं रह गया, अंधविश्वास हमारा डराने का एक टूल बन चुका है रिलीजन। यस, ये बिल्कुल सच है। थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे हमारे व्यूअर्स को? ये देखो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि अब मान लीजिए भारत की हम बात लें, ये थोड़ा सा अलग है, हो सकता है कि कोई इसको समझ ना पाए, तो ध्यान से सुने तभी समझ आएगा। अब जैसे भारत है ना, भारत में पहले रिलीजन जैसी कोई चीज नहीं थी, भारत में धर्म था। अब धर्म और रिलीजन एक जैसी चीज नहीं। लोग सोचेंगे इसमें अंतर क्या है, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। भारत में जो रिलीजन का सिस्टम क्या होता है, रिलीजन में होता है कि हमें किसी एक भगवान जो काल्पनिक है, जिसका पता नहीं कौन है, कहाँ है, कुछ भी नहीं, बस बोल के भगवान तो मानना पड़ेगा। उस भगवान को पूजो, मतलब उनका जो प्रेयर करने का जो भी मजहब और रिलीजन में जो भी सिस्टम होता है, उसके तरीके से करो, नहीं तो तुम नरक में जाओगे। वो ये बोलते हैं कि जो व्यक्ति पर्टिकुलर रिलीजन जो बोलते हैं, अगर रिलीजन में नहीं हो, तुम नहीं हो, सिर्फ नहीं होने से भी तुम नरक जाओगे। ये ऐसे ऐसे डर दिखाते हैं और लोगों को डरा डरा के अपने जो उनके धर्म, मतलब ये जो रिलीजियस हाउसेस हैं, ये मजहब के जो घर होते हैं इनके, उसमें बुलाते हैं जबरदस्ती। और भारत में सिस्टम पता क्या था? भारत में सिस्टम ये था कि जो व्यक्ति धर्म को फॉलो करता है, धर्म कल्चर की तरह जीवन को किस प्रकार से जिया जाए, इसमें व्यक्ति की संभावना खुलती है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में, जब भारत में मैं आपके भारत की बात नहीं कर रहा, अब तो भारत में भी हिंदू रिलीजन हो गया है। ठीक है, क्योंकि अब वेस्ट को फॉलो कर रहा है, वही चीजें मजहब और वेस्ट को फॉलो करके यहाँ भी व्यर्थ हो गया सब कुछ। पर पहले सनातन धर्म जो था, ये रिलीजन बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल अलग चीज है। जो व्यक्ति ज्यादा गहरे में धर्म को ज्यादा सही तरीके से फॉलो करता था चीजों को, मतलब इसका अर्थ है कि वो अपने जीवन को प्रकृति से उतने गहरे में जोड़ रहा है, जीवन को उतने गहरे में समझ रहा है, जीवन के मूल्यों को समझ रहा है और प्रकृति से उतना गहरा कनेक्ट हो रहा है, तो वो क्या होता है, मुक्त हो जाता है हर व्यर्थता से, हर प्रकार की व्यर्थता से मुक्त हो जाता रहा। तो जितना गहरा आप धर्म में जाएंगे, आप दुनिया की सब व्यर्थता से मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए भारत में एनलाइटनमेंट, योग, ध्यान ये पैदा हुआ। मगर इसका उल्टा, रिलीजन या मजहब में जितने गहरा आप जाएंगे उतने ही आप कट्टर हो जाएंगे और इसी से करप्शन, दुनिया भर की चीजें फैलती हैं और इससे आतंकवाद और सब प्रकार का बनता है। और यही पॉलिटिशियन जानते हैं और इसी वजह से इन्होंने इसका सही टूल का इस्तेमाल किया और पूरे विश्व में इसका इस्तेमाल करके हर, मतलब मनुष्य को गुलाम बना रखा है। ये सबसे बड़ा पर्पस, सबसे बड़ा कारण है हमारे प्रगति न होने का, हमारी गुलामी का, हमारे जीवन के नाश का। और मनुष्य, अगर मानवता कभी नष्ट होगी ना, तो उसका कारण यही होगा। आपके हिसाब से रिलीजन नेचर है, बेसिकली नेचर को आप रिलीजन का नाम दे रहे हैं कि नेचर? नहीं, आप नहीं समझे। मैं बोल रहा हूँ रिलीजन तो आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट है। आप धर्म को रिलीजन, क्योंकि मान लीजिए एक व्यक्ति हिंदी बोलता है और एक इंग्लिश बोलता है, तो उसको पता नहीं इंग्लिश में धर्म को क्या बोलते हैं, तो उनके वहां पर रिलीजन है तो इसको भी रिलीजन बोल देते हैं। रिलीजन अलग चीज है,
ये अलग कॉन्सेप्ट, मजहब और रिलीजन बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। उसमें क्या है कि आपने वो जो पर्टिकुलर गॉड है, जिसको वो गॉड बोल रहे, काल्पनिक गॉड, जिसका आता पता नहीं है, मतलब काल्पनिक, अगर उस गॉड को आपने फॉलो नहीं किया, उसके जो स्थान है वहां नहीं गए, तो आप नरक में जाओगे। मगर भारत में जो धर्म है ना, यहाँ पर तो पहले ऐसी किसी गॉड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ प्रकृति की पूजा होती है, ठीक है, प्रकृति की पूजा होती है। और पूजा का अर्थ क्या है, जैसे कि मान लीजिए भारत में पूजा को समझिए, हम तो कार की, बाइक, गाड़ी की पूजा करते हैं, मनुष्य की पूजा करते हैं, कन्याओं की पूजा करते हैं, जवाई की पूजा करते हैं, बेटियों की पूजा करते हैं ना, लक्ष्मी मानते हैं, बहू की पूजा करते हैं, जमीन की, गाय की, जानवरों की, नदियों की, पेड़ों की, हर पत्थर की, पहाड़ की, हर चीज की पूजा करते हैं। तो यहाँ प्रकृति को पूजा का अर्थ है पूजना, मतलब हम किसी ऐसी चीज को पूज रहे हैं जो हमारे लिए या तो जीवन के लिए बहुत, मनुष्य जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, या फिर हम किसी ऐसी चीज को फॉलो कर रहे हैं जो हमारे जीवन का चरित्र निखारे। जैसे कि मान लीजिए वेस्ट में या भारत से बाहर आप जाए पहले के समय में, तो लोग जो होते हैं उनका कोई ना कोई आइडल होता है, वो किसी न किसी को बहुत वैल्यूबल मानते हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं ना। तो अब ये भारत, यही चीज जब भारत में आती है, तो हमें हमारे जीवन में भी जो हमारे हिस्ट्री में जो लोग रहे हैं जिनको हम उस तरीके से पूछते हैं, ठीक है, तो भारत में तो रिस्पेक्ट, हम भी वही रिस्पेक्ट दे रहे हैं, बस हमारा तरीका, हम पूजते हैं हर चीज को। पूजने का मतलब वो उनकी वो जो वर्शिप करते हैं, वो जो प्रेयर करते हैं, ये प्रेयर वो प्रेयर नहीं है, ये अलग है। क्योंकि हम तो गाड़ियों की भी पूजा करते हैं, तो हमारी पूजा तो सेम होती है सब जगह, कोई अंतर नहीं होता, ठीक है। तो हम यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं यहाँ पर कि भारत में ना जो सनातन धर्म था, सनातन धर्म रिलीजन नहीं था, वो डिवाइड नहीं करता था, वो व्यर्थता नहीं फैलाता था, वो मानव मूल्यों को बढ़ाना, जीवन का सही तरीका जिससे मनुष्यता संतुलित रहे, प्रकृति से संतुलन बना रहे, मनुष्य के अंदर भेदभाव खत्म हो जाए, सब प्रकार की हर व्यर्थता से मुक्ति मिल जाए, और कोई नरक या स्वर्ग का डर नहीं। ये तो बाद की कॉन्सेप्ट है, जो नरक स्वर्ग वगैरह वगैरह कहानियां बनाई गई। और इसके अलावा जितने भी धर्म के अलावा जितने भी रिलीजन है, ये टूल्स है। धर्म को तो नष्ट कर दिया गया, खत्म हो गया, सनातन धर्म तो खत्म हो चुका है। जब हम बड़ा कुछ बचा है, जो आज का जो हिंदू रिलीजन है ना, जो हिंदू रिलीजन है, मतलब सनातन धर्म वो नष्ट हो गया, बस जो बचा कुछ हिंदू रिलीजन है जो बन गया है पुराने स्टाइल में, जो उसमें वही सिंपल है, वो भी वो सोच रहे हैं कि हाँ नहीं करेंगे तो हमें पाप चढ़ेगा, पाप पुण्य में अटक गए वो भी, तो ऐसा है। तो गुरु जी, जैसा कि आपने बताया हमें कि आज का जो रिलीजन है वो डर के बेस पे बेस्ड है, डर पे बेस्ड है बेसिकली, कि अंधविश्वास पे पॉलिटिशियंस का टूल बन चुका है रिलीजन, कंट्रोल करा जा रहा है हमें, बेसिकली स्लेव बना के रख रहे हैं रिलीजन के नाम पे। आप खुद देख लो, जितने भी देखो भारत, हम भारत का एग्जांपल लेते हैं, पता है भारत में तरक्की क्यों नहीं? भारत में तरक्की नहीं होने के कारण, क्योंकि मान लीजिए आप हैं, आपने कोई नेता चुना, कोई भी नेता, और आपको लगता है हम ये नेता सही है, इसको हम वोट करते हैं, मगर दूसरे लोग जो रिलीजन और मजहब को फॉलो कर रहे हैं, तो नेता लोग उसको फ्यूल डालेंगे, तुम्हारे मजहब को खतरा है, तुम्हारे इसको खतरा, उसको खतरा है, तो वो क्या करेंगे, वो चाहे दूसरा व्यक्ति रेपिस्ट हो, चोर हो, कुछ हो, कितना करप्ट हो, वो उसको वोट दे देंगे। ये जो सही व्यक्ति है उसको वोट नहीं दिया, उसकी वैल्यू नहीं की जाएगी। क्यों? क्योंकि कारण वही है, कारण वही आ गया ना। ये जो है ना, पॉलिटिशियंस इसको जानते हैं, और जितने भी दंगे, देश का बंटवारा होना, दंगे होना, करप्शन होना, मुद्दों से भटकाना, यही कारण है जिससे भारत तरक्की नहीं कर रहा। भारत नहीं, पूरा विश्व। आज देखो, अगर धरती कभी नष्ट होगी ना, उसका सबसे बड़ा रीजन, और आज भी जो धरती नष्ट हो रही है, ज्यादा करके भटकाया गया है, और इसी रिलीजन से कई अलग अलग नए नए मुद्दे निकल के आते हैं, ठीक है। ये रीजन जो है मनुष्य के भटकाव, मनुष्य की बुद्धिहीनता से ज्यादा कुछ भी नहीं है। हमें रिलीजन की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अब आप सोचिए, रिलीजन की आवश्यकता नहीं तो किस चीज की आवश्यकता है? हमें रिलीजन की नहीं, शिक्षा की आवश्यकता है, हमें चरित्र निर्माण की आवश्यकता है, मनुष्य के चरित्र को निखारने की आवश्यकता है, जो सब प्रकृति संतुलन मिला सके, मानवता को समझे, एक दूसरे की जान के पीछे न पड़े, पैसे के पीछे न पागल हो जाए। ये स्ट्रक्चर बिगड़ गया है, ये संसार पूरा बिगड़ गया इस वजह से। तो कहने का अर्थ यही है कि ये जो है ना सिस्टम, इस सिस्टम को बदलने की आवश्यकता है, और बदले जाएगा चरित्र निर्माण से, शिक्षा से। और चरित्र निर्माण कैसा आता है? मनुष्य जो खोया हुआ व्यर्थ में, स्ट्रक्चर ऐसा है, इसने मनुष्य को डुबा दिया व्यर्थता में। जब तक हम अपने चरित्र पे वर्क नहीं करते, अपनी बौद्धिक क्षमता पे वर्क नहीं करते, अपनी बुद्धि का विकास नहीं करते, तब तक इसका कुछ नहीं होता, तब तक हम स्लेव ही रहेंगे। तो हर मनुष्य को अपने पर वर्क करने की आवश्यकता है, मगर हम खोए हुए हैं। हमें खोने के लिए टूल बना रखे बहुत सारे, तो हम उन टूलों में खोए हुए हैं, और पॉलिटिशियन हमारा फायदा उठा रहे हैं, फिर हम बोलते हैं ये हो गया प्रॉब्लम, वो हो गई, ऐसा क्यों है संसार में, वो प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, इन चीजों में खोए हुए हैं। अगर हमें मुक्ति पानी है इस चीज से,
तो हमें अपनी बुद्धि का विकास करना पड़ेगा। इसका एक बहुत अच्छा तरीका है चैत्र निर्माण, कुंडली शक्ति। मैं हमेशा इस चीज की शिक्षा है, कुंडली शक्ति करके सिक्के द्वारा अपने चैत्र निर्माण करते हैं, मगर इसको भी लोग अंधविश्वास समझते हैं। बात वही है ना कि शिक्षा तो ली नहीं सही प्रकार की, और जो शिक्षा ली है वो शिक्षा व्यर्थ है, वेस्ट स्टाइल की शिक्षा। तो इसलिए रिलीजन और मजहब इतने हावी हो रखे, आज के जमाने में इतने हावी हो रखे हैं, इसलिए इतना कन्वर्जन और इतना अंधविश्वास, इतना ब्लाइंड फेथ और इतनी प्रॉब्लम है। और जरा सा आप कुछ बोल दो तो फिर देखो कैसे नारे लगने शुरू हो जाते हैं और कैसे भीड़ की भीड़ आ जाती है आपको मारने के लिए। तो गुरु जी, जैसा कि आपने बताया हमें मॉडर्न रिलीजन के बारे में, बहुत अच्छी चीज बताई आपने, सनातन धर्म के बारे में आपने हाईलाइट किया सनातन धर्म को। तो क्या आप हमें बताएंगे कि जो ये असली सनातन धर्म है वो आज के टाइम में मतलब कहाँ पाया जा सकता है? मतलब अगर मुझे सनातन धर्म को फॉलो करना है तो मैं कैसे करूँ ये? कि आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। जैसे कि मैंने बोला, देखो सनातन धर्म कोई चीज नहीं है, समझो, ये कोई चीज नहीं है, ये आपके गहरे से है। मैंने बताया ना, जब व्यक्ति ज्यादा धार्मिक हो जाए तो वो हर व्यर्थ से मुक्त हो जाता है। अगर आपको सनातन धर्म को जानना है ना, तो पढ़ के नहीं जान सकते जब तक आपके गहरे में बदलाव नहीं आता। तो उसके लिए आपको गहरे थोड़े ध्यान में उतरना पड़ेगा, ध्यान में डुबकी मारनी पड़ेगी, व्यर्थ से मुक्त होना पड़ेगा। ये जितनी भी सोशल मीडिया और जितनी भी व्यर्थता है जो हमें बांध रही है, इनसे मुक्त होना पड़ेगा। जब आपके अंदर एक अवेकनिंग होगी, जब होश आएगा, तभी तो आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे। नहीं तो आप जो भी पढ़ेंगे उस दृष्टि से पढ़ेंगे जो आपकी समझ है, जो समाज ने बना दी है, उसी चीज से देखेंगे और आप उसकी चीजों को खारिज कर देंगे। जो सही है उसको भी खारिज कर देंगे, बोल देंगे व्यर्थ है। तो पहले आपको अपने अंदर थोड़ा ठहराव लाना पड़ेगा, संसार की व्यर्थता से थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। मैं नहीं बोला संसार छोड़ दो, आप जो कार्य कर रहे हो, पढ़ाई करो, जो भी करो करते जाओ, मगर थोड़ा ध्यान, गहरे ध्यान में उतरना पड़ेगा। और सोशल मीडिया, टीवी, न्यूज है, इनसे थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। जब आपका चरित्र निखरना शुरू होगा, फिर धीरे धीरे आपको समझ आएगा कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, संसार क्या है, मनुष्य क्या है, प्रकृति क्या है। ये जब समझ आना शुरू होगा ना, फिर ऐसी बहुत सारी चीजें जिनके द्वारा आप समझ सकते हैं। मगर सबसे पहले स्वयं को जानना होगा। जब तक स्वयं को नहीं जानोगे, कितने मर्जी शब्द पढ़ लो, वो शब्द व्यर्थ है। क्योंकि जो भी पढ़ोगे ना, जैसी बुद्धि है उसके अकॉर्डिंगली वो अंदर जाएगा। जब तक बौद्धिक विकास नहीं होता, आपकी माइंड अपग्रेड नहीं होता, तब तक कोई लाभ नहीं। तो सबसे पहला शुरुआत यहां से करो, अपने आप से। बहुत सही, अच्छी बात बोली आपने, माइंड ओपनिंग बात बोली आपने है गुरुजी। तो आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है गुरुजी कि आज के टाइम में रिलीजन है, पॉलिटिक्स का टूल है, डराने का तरीका होता है, पर एक बिजनेस के रूप से भी देखा जाता है रिलीजन को। बहुत जगहों पे लोग रिलीजन को एक बिजनेस की तरह कर रहे हैं। बाबा हो गए बहुत सारे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, तो बहुत सारे बाबा हो गए, बहुत सारी जगहें होगी ऐसे रिलीजन के नाम पे लोग कुछ भी बेच रहे हैं, चीजें बेच रहे हैं रिलीजन के नाम पे। तो उस पर आपके क्या विचार है? देखो, जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि अब भारत में भी वही वेस्ट वाला स्टाइल आ गया है। अब आपने बोला बाबा बाबा लगा लो, या फिर मौलवी लगा लो, या फिर पादरी लगा लो, मतलब जितने भी ये रिलीजन, जितने भी रिलीजन है, मजहब है, इनमें ये एक बिजनेस का एक सार बन गया। बात वही ना, लोगों को डर दिखा के या ये दिखा के, देखो अगर तुमने ये इस तरह फेवर नहीं किया, इस तरह पैसा दिया, ये चीज नहीं खरीदी, तो वो सामने वाले तुम पे अटैक कर देंगे, तुम्हें नाश कर देंगे, मारने वाले। मतलब डर दिखा के, डर का व्यापार चल रहा है, अंधविश्वास का, डर का व्यापार चल रहा है कि डर से डरा रहे हैं तुम्हें। तो इसी डर का फायदा उठाते हैं कि देखो वो नेता आ गया, देखो ये हो गया, वो, मतलब कहने का मतलब है ये नेता लोग और बड़े उद्योगपति लोग ना, इनको पता है कि आम व्यक्ति जो है ना, वो उसको कुछ नहीं पता, वो बेहोश है, वो बेचारा अपने संसार में पैसा, रोजी रोटी कमाने में मजबूर है। और थोड़ा सा उसको, क्योंकि वो इतना बिजी है रोजी रोटी कमाने में कि उसका ध्यान ही नहीं जाता कि वो विचार करे क्या सही है क्या गलत है। उसको थोड़ा सा बोलेंगे वो भड़क जाएगा। ठीक है, तो ये बिजनेस के अड्डे बने हुए और इससे बहुत बड़ी इकोनॉमी चलती है। ये बात ठीक है, इससे इकोनॉमी चलती है क्योंकि पैसा आएगा, ये रोटेट करता है, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इकोनॉमी चले। मगर इकोनॉमी सही तरीके से चल सकती है। इकोनॉमी तो चल ही रही है, बहुत और गलत तरीके से चल रही है। लोग तो ड्रग्स बेच के भी इकोनॉमी चला रहे हैं। ठीक है, और दुनिया ह्यूमन ट्रैफिकिंग से भी बड़ी बड़ी दुनिया की इकोनॉमी चल रही है। अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग बंद हो जाए सिर्फ, तो पता नहीं कितने कई अरब, कितने बिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस, बिलियन के इवन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस कोलैप्स हो जाएगा एकदम से, झटके से। और हो सकता है मंदी भी आ जाए संसार में। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सही है, मतलब ये सही नहीं है, उसको बंद होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी से इकोनॉमी चल रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको बदलना आवश्यकता है, मगर झटके से कुछ नहीं बदला जा सकता। हम चाहे तब भी नहीं बदल सकते। बदलाव लाना है तो सबसे पहले अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। जब आपका बौद्धिक विकास होगा ना, तब आपको समझ आएगा। और यही अवेयरनेस दूसरों तक फैलेगी, सिर्फ बोलने मात्र से नहीं। आज क्या है, हर व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से लड़ रहा है, लोगों ने अपने ओपिनियन बना लिया, वो सुनना नहीं चाहते। दिक्कत में यही हो गई, लोग जज करते हैं बहुत जल्दी से, बहुत स्ट्रांगली पकड़ लेते हैं, कॉन्क्रीट ये सही है तो यही सही है, कुछ सुनना ही नहीं है। हमेशा ना एक संतुलित अवस्था में रहना चाहिए और संभावना को खुला रखना चाहिए, जिससे आप
हो सकता है कुछ गलत या सही, उससे आपके रूपांतरण आ सकता है, मतलब रूपांतरण, अपने अंदर बदलाव की संभावना हमेशा जागृत रखनी चाहिए, जो कि बिल्कुल नहीं है। और ये क्या है, मैं वही बोला, शिक्षा ही इतनी खराब हो गई है कि वो सिखाती नहीं, घर में संस्कार नहीं मिलते, पैसे के अलावा और कोई बात नहीं होती। अच्छी पढ़ाई करो, करियर बनेगा, पैसा आएगा, बस यही बातें हो रही हैं। थैंक यू गुरुजी, आप हमें अपना कीमती टाइम देने के लिए। मैं हमारे गुरुजी के साथ और भी वीडियोस डालूंगा इन फ्यूचर, और बहुत सारे टॉपिक्स पर रिगार्डिंग। आपके जो भी डाउट्स हैं प्लीज आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए। तो थैंक यू गुरुजी, आपने अपना कीमती समय निकाल के हमें मार्गदर्शन दिया। हैव अ नाइस डे।